बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दुर्गेश सर की क्लास में। और आज हम सीखने वाले हैं क्रमागत धन पूर्णांकों के घनों का योग। जब आपको क्रमागत धन पूर्णांक दिए जाएं और उन सभी का क्यूब हो तो उस पूरी सीरीज का हम टोटल कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सीखते हैं। देखिए, इसमें क्या करना है कि आपको जैसे दिया गया क्वेश्चन ले लेते हैं कि संख्या है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ऐसे ही ये नंबर चल रहा है आपका दिया हुआ है 20 का क्यूब। तो आपको क्या करना है कि 1 से लेकर के और 20 तक का क्यूब आपको निकालना है और इनका टोटल करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो भी लास्ट में आपको नंबर दिया गया है आप उसको लिखेंगे और फिर उसके एक बढ़ा करके नंबर लिख लेंगे। तो 20 के बाद क्या आता है 21, और इसके बटे में लगाएंगे 2 और इसका कर देंगे वर्ग। इसको आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। 2 से इसको हम काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 धनमा 20। तो यहाँ क्या बचा 10 और गुणे 21, इसका करना है स्क्वायर। तो 10 धनमा कितना हुआ 100 और गुणे 21 का वर्ग हो गया 441। गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 44 100। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से इसको हल करना। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। एक और सवाल है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और अब की बार ये चलेगा 40 का क्यूब। अब हमको कहाँ तक की संख्याओं का घनों का योग करना है, 40 तक की संख्याओं के घनों का योग। तो क्या है, मैंने फार्मूला क्या बताया, जो भी लास्ट में संख्या दी गई है उसको लिखना है। तो हो गया 40 और गुणे, अब जो भी नंबर है उससे एक बढ़ा कर लिख लीजिए। तो 40 और 41 बटे में आ जाएगा 2, फिर इसका स्क्वायर कर लेना है। तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से हम इसको काट देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20। अब संख्या हमारे पास कौन सी बच रही है 20 और गुणे में 41, इसका करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर हम कैसे करेंगे, हम अलग अलग संख्याओं का ही वर्ग जो है निकाल लेंगे, फिर उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 400 और गुणे फिर 41 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 का वर्ग हम निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा 41 का वर्ग निकालेंगे तो 0 1 4 4 16, फिर गुणे यहाँ पर हो जाएगा 4 कम 4 8। तो आंसर आएगा 16 81। यहाँ पर 16 81। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 0 आपके वैसे रहेंगे। 4 से गुणा होगा 4 कम 4 4 8 32 के 2 हासिल हो गया 3 और 16 चौको 64 और 3 67। आंसर आ जाएगा 67 24 00। चलिए अगला एक देख लेते हैं। एक दूसरा नंबर जिसमें आपको निकालना है, तो इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे ही कोई भी नंबर जहाँ तक दिया जाएगा आप उन सभी का क्यूब जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर ले रहे हैं जैसे 80 का क्यूब निकालना है। 80 के क्यूब तक टोटल करना है हमको, यानी 1 का क्यूब से शुरू करना है, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ऐसे ही चलते जाना है और 80 के क्यूब तक का जो भी मान आएगा उन सभी का टोटल हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला नंबर उठाएंगे 80 और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इससे एक बढ़ा करके 81 और फिर इसको हम 2 से भाग कर देंगे, जितना भी आएगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसको 2 से काट देंगे, यहाँ हो जाएगा 40। तो अब हमारे पास संख्या बची है 40 और गुणे 81 और इन दोनों का स्क्वायर। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम 40 का स्क्वायर करेंगे 1600
और गुणे 81 का वर्ग निकालेंगे। तो चलिए 81 का वर्ग निकाल लेते हैं पहले, इधर निकालेंगे। 81 का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, इसको दो भागों में बांटेंगे। यहाँ पर आएगा 0 1, 8 × 64, फिर गुणे, इसमें सबका गुणा करते हुए 2 का भी गुणा कर देंगे। तो 8 × 16 = 32, ये आ जाएगा 1 2 7 और 6 67। 8 × 16 = 16, 8 × 16 = 16 आएगा यहाँ पर। यहाँ से बन जाएगा आपका 65 61। तो यहाँ आप लिख लीजिए 65 61, इसको आप हल कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 00 तो आ ही जाएगा। फिर इसके बाद 16 का गुणा कर दीजिए। 16 एकम 16 के 6 हासिल हो गया 1, 16 छक्का 96 और 1 97 हासिल हो गया 9, 16 पंचे 80, 80 9 89 के 9 हासिल हो गया 8, 16 छक्का 96, 96 8 104। तो आंसर आ जाएगा 10 49 76 00। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। और ऐसे ही आप कोई भी आपको नंबर सीरीज दी जाए और उसमें उन सभी संख्याओं का अगर घन किया गया है तो उनका टोटल हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो सूत्र अप्लाई कर रहे थे वो सूत्र कौन सा था, तो सूत्र है उसका n × n + 1/2 और इस पूरे का हमको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। इसी फार्मूले की सहायता से हम ये सीरीज जो दी गई थी घनों की, उन सभी का टोटल आसानी से निकाल रहे थे। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।